कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए कि मेरी बिटिया रानी बाहर की तरफ कुछ देख रही हैं छत पे खड़े होके। तो जी अच्छा दिखा आपने कि अच्छा खासा डेकोरेशन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बस जस्ट घर के सामने वाले घर में बर्थडे सेलिब्रेशन है, जो कि मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसके ब्रदर का बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसका 5th बर्थडे है। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा मौसम था। और हम लोग छत पे खड़े थे तो मैंने सोचा कि इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रही थी कि थोड़ा सा उसको कैमरे पे कवर कर लिया जाए। तो बस मैं आ गई थी छत पे। थोड़ा हमें वॉक करना था। वॉक करने के बाद हम ऐसे ही देख रहे थे कि हाँ क्या क्या डेकोरेशन वगैरह हो रही है। जो कि बॉय है तो कुछ कोशिश कर रखा था इन लोगों ने कि ब्लू ब्लू सा कुछ डेकोरेशन कर दें। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। फ्रेंड्स, हमारी तरफ का वेदर तो बहुत ही उल्टा फुल्टा चल रहा है, कभी अच्छा मौसम कभी ख़राब मौसम, समझ में नहीं आ रहा। आपकी तरफ का वेदर कैसा है बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए सामने वाले घर में है बर्थडे, जो मैंने अभी फिंगर से आपको दिखाया पॉइंट करके। और बस फिर शाम हो चुकी थी तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। पूजा वूजा करके मैं रेडी हो चुकी थी। तो ये रहा मेरा आज का लुक, बर्थडे का लुक। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा सिंपल सा तैयार होना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाहर का मौसम जितना ही अच्छा होगा, अंदर उतनी ही गर्मी पड़ जाती है। और देखिए कि मैं रेडी हो गई, मेरी बिटिया रानी रेडी हो गई हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं। जबकि मैंने उसे रेडी कर दिया है, जब तक वो अपने से थोड़ा मोड़ा मेकअप नहीं करेगी उसे चैन नहीं मिलेगा। और घर कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है वो तो आपने अभी देखा, मैंने आपको दिखाया, बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। जब कहीं जाना होता है ना, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्या पहनूं क्या ना पहनूं। उसके चक्कर में मैं 5-6 ड्रेसेस निकाल देती हूँ और घर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। जो बच्चा गोद में है उसी का बर्थडे था। और यहाँ पे देखिए सब लोग खड़े हैं, बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। जब हम पहुँचे हैं तो केक कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। हम केक कटिंग के बाद वहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा फंक्शन स्टार्ट हो जाए तब हम जाएंगे। और होता है ना, जब आप बगल में रहते हो तो ऐसे ही होता है। फिर बस सारा सेलिब्रेशन हो गया था और नेक्स्ट डे मुझे जाना था अपने भाभी के एनिवर्सरी में। तो एक दिन बर्थडे गए, फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था एनिवर्सरी में। तो एनिवर्सरी पे मैंने साड़ी पहना था, क्योंकि हम जब ऐसे फैमिली पार्टीज कुछ होती है तो हम मेन प्रेफर करते हैं कि साड़ी ही पहने, क्योंकि हमें साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने पहन लिया था ये सिंपल सा साड़ी। गर्मी को देखते हुए बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरी साड़ी कैसी लगी और मेरा वो बर्थडे वाला ड्रेस कैसा लगा। बर्थडे में मैंने ब्लैक पहना था, अब मेरी बेटी रानी ने ब्लैक पहन लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और बस ये रहे माँ बेटी दोनों हो चुके हैं तैयार। फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा शॉप पे। मुझे वो मैंने साड़ी लिया था भाभी के लिए, तो उसके लिए मुझे कुछ वो पेटीकोट के कपड़े वगैरह लगवाने थे। तो बस मैं वही आ गई थी करने के लिए। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, सोचिए कि 9:30 बज चुका है और अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं अपने वेन्यू पे। तो बस, और पतिदेव भी गाड़ी लगा के बाहर वेट कर रहे हैं कि तुम लोग जल्दी आओ, जब फंक्शन हो जाएगा तब जाओगे क्या। तो बस फाइनली हम लोग पहुँच ही गए। और बिल्कुल ना बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन था, क्योंकि 25th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन तो आपने देखा ही, 26 का भी सेलिब्रेशन आपने देखा, 27th एनिवर्सरी था भाभी का, भैया भाभी का। तो हमने कहा था कि बहुत ही सिंपल रखना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सिर्फ एक फैमिली पार्टी थी। तो बस हम लोग फैमिली पार्टी का गेट टुगेदर हो रहा था। और इतने जितने लोग आपको दिख रहे हैं उतने ही लोग थे। तो मतलब बताऊँ ना मैं कि बहुत जितने कम लोग होते हैं ना, उतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है, उतना ज़्यादा मज़ा आता है, उतना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, उतने ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियो सारी चीज़ें होती हैं, उतने ज़्यादा हमारा फ़न होता है। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही है। हम तो आके बैठे हुए थे, वेट करते, भैया के आने का वेट करते। तो भैया आ गए तो बस फटाफट केक कटिंग हो गई। हमने कहा सबसे पहले भैया के साथ फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया जाए, केक कटिंग वगैरह हो जाए, क्योंकि भैया फिर तुरंत चले जाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा काम है। तो फटाफट सब लोग बैक टू बैक हो रहा है कि सब लोग फटाफट आओ, बिल्कुल देरी किए बिना सब लोग फ़ोटो शूट करा लो, वरना भैया के जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 2-3 जगह और भी निमंत्रण पे जाना था। तो बस यही सब हमारा चल रहा था। देखिए ये रही मामी, ये रही भांजी, इन लोगों का मस्त फ़ोटोशूट चल रहा है, इन लोगों का ऐसे चलता रहता है। और सारे लोग थे। ये है मेरी भाभी की भाभी। तो ये देखिए इनकी बिटिया है छोटी सी, भी 6 महीने की, बहुत ज़्यादा क्यूट है। बहुत मतलब छोटे बच्चे यार क्यूट लगते ही लगते हैं। इसको देखते ही मुझे अपना छुटकुआ याद आ गया, जो कि अब लखनऊ चला गया है। तो बट ये भी बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूटी सी, रोना धोना बिल्कुल इसको नहीं है। फिर हमारी फैमिली फ़ोटो की बारी आ चुकी थी, तो हमने कहा फटाफट फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया भाभी को भी मैंने कहा कि बस थोड़ा सा आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा लो, क्योंकि फिर आप लोग भैया चले जाएंगे। मेरी बेटी रानी को वेट नहीं हो रहा था कि कब मैं गिफ्ट दूँ गिफ्ट दूँ। तो बस फटाक से उसने निकाला है बैग और गिफ्ट निकालना और अपनी मामी को देना चालू कर दिया, क्योंकि उसे वेट नहीं हो रहा था। और उसने बता भी दिया कि गिफ्ट में क्या है, इसलिए भाभी हंसे। मैंने कहा यार थोड़ा सा तो सस्पेंस रखते, फिर पैक कराने का फ़ायदा ही क्या है। तो उसने बता दिया था मामी को कि गिफ्ट में क्या है। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई थी।
20 फोटो सेशन में रुक के उसने पहले अपना गिफ्ट दिया, फिर बाकी फ़ोटो सेशन बाकी था, तो सब लोगों ने अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। इस वीडियो में, इस व्लॉग में आपको छोटे छोटे कई सारे क्लिप्स देखने को मिलेंगे, बर्थडे के, एनिवर्सरी के, फिर हम बनारस घूमने गए थे वहाँ के, और भी चीज़ें हैं। लास्ट तक आप देखिए तो आपको पता चलेगा। तो बस भैया लोग के जाने का समय हो चुका था, तो हमने कहा था भैया लोग चले जाएंगे तो फिर हम आराम से बैठ के खाएंगे। तो यही सारी चीज़ें चल रही। फिर भाभी का हमने कुछ फ़ोटो शूट वगैरह किया। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। तो बताना ज़रूर कि आपकी तरफ की गर्मी कैसी है या आपकी तरफ का मौसम कैसा है। हमारे तरफ तो बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। समझ में नहीं आ रहा भगवान जी इतने कंफ्यूज क्यों, कभी बारिश कर दे रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा आंधी ले आ रहे हैं, कभी इतना ज़्यादा बरसात हो जा रही है कि ठंड लगने लग रही है, एसी चलाने का मन नहीं कर रहा। तो यही सारी चीज़ें हो रही है, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा वेदर हो चुका है। और देखिए कि भैया लोग जा चुके हैं, अब हमारा चल रहा है यहाँ पे डिनर। भैया लोग का डिनर हो चुका, वो लोग जाने वाले हैं, तब तक हम शुरू हो गए थे और डिनर वगैरह हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे बनारस हम किसी काम से आए थे। और तो बस सारा चीज़ हमारा हो चुका था और पूरा दिन हम बिजी थे, इस वजह से मैंने शूट वगैरह नहीं लिया। मैं भूल भी गई थी, मैंने लिया भी नहीं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। लास्ट का मैंने लिया। हम आ गए थे मस्त डिनर करने पिंड बलूची। हम मतलब जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का हमारा अलग अलग रेस्टोरेंट फिक्स है। तो अभी हम जिस एरिया में थे वहाँ पे हमें पिंड बलूची पास पड़ता है। तो अगर हम इस एरिया में होते हैं तो हम पिंड बलूची ही जाना प्रेफर करते हैं। फिर जब हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे तो ये एक भैया थे, बहुत ही सुंदर सा उनका डॉग था, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने कहा इसका छोटा सा वीडियो ले लेती हूँ। बस फिर हम निकल पड़े घर की ओर। चूँकि हम जब बनारस गए थे तो हम पीहू को नहीं ले गए थे गर्मी की वजह से, तो पीहू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। तो उसको नेक्स्ट डे मनाने के लिए मैं ले आई थी गोलगप्पे खिलाने। मैंने कहा चलो अपने एरिया का तो आपने मुंबई का बहुत खाया, चलो मेरी तरफ का गोलगप्पे खा के बताओ कैसा है। तो उसे फाइनली बहुत अच्छा लगा। ये मीठे वाले गोलगप्पे हैं। फिर हमने कुछ चाट वगैरह पैक कराए, चाट वगैरह लेके हम घर आ गए। घर पे भी थोड़ा हमने चाट वगैरह खाया, फिर मैंने पूजा वूजा किया। उसके बाद फिर हम वापस चले गए थे मम्मी के घर पे, क्योंकि हमें फिर कहीं जाना था। तो मैंने पीहू को मीठे वाले गोलगप्पे खिला दिए थे। फिर मैंने कहा चलो अब आपको तीखा वाला गोलगप्पे खिला देती हूँ, तो उसे फिर मैंने तीखे वाले गोलगप्पे खिलाए। फाइनली वो मान गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यार जब बच्चे ना उदास होते हैं तो बहुत बेकार लगता है। हम उसे गर्मी की वजह से नहीं ले गए थे, बट फाइनली वो मान गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब सारा प्यार करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।